हेलो फ्रेंड्स, तो एनएसपी टेक्निक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 सैनिक स्कूल का चल रहा है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 21 तक मैं आप लोगों को बता चुका था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों के अंक दिए गए हैं, ठीक है। उसमें से प्रत्येक का पूर्णांक 100 का है, ठीक है। मतलब 3 के दिए गए हैं, एक का नहीं दिया गया है, उसी एक का हमें निकालना है। और चारों का परसेंटेज दिया गया है 70 और पूर्णांक है 100। मतलब एक पेपर जो है वो 100 नंबर का है। तो पूरे कितने को है? 400 के। 3 के अंक दिए गए हैं, एक का हमें पता नहीं है, पूरा परसेंटेज दिया गया है। तो फ्रेंड्स, कॉमन सेंस की बात है। जैसे कि आप लोगों के अगर नंबर आते हैं तो जितने आते हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं, जितने जितने का पूरा पेपर होता है वो नीचे लिखे जाते हैं। मल्टीप्लाई 100 का अगर हम कर देते हैं तो हमारा परसेंटेज निकल आता है। इसी तरीके से सेम उसी तरीके से हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। देखिए, अगर अभी भी आप लोगों को नहीं आया होगा समझ में तो देखिए, प्राप्तांक ऊपर लिखा जाता है, कुल अंक जितने का हमारा टेस्ट होता है वो नीचे लिखा जाता है। मल्टीप्लाई 100 का कर देते हैं तो हमारा पूरा अंकों का प्रतिशत परसेंटेज निकल आता है, ठीक है। 3 अंक दिए गए हैं, एक अंक दिया नहीं गया है, उसको मान लीजिए एक्स अंक। मतलब चौथे पेपर में कितने उसके एक्स अंक आए हैं। अगर हम प्राप्तांक निकालेंगे तो सभी को जोड़ना पड़ेगा। सभी को जोड़ने के बाद 208 प्लस एक्स आया, क्योंकि एक टेस्ट के हमें नंबर पता नहीं है। और कुल अंक टोटल कितने का हो जाए? पूर्णांक पूर्णांक कितने का है? एक पेपर 100 नंबर का है तो 4 पेपर 400 के हो गए, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 70%। कितने अंक आए थे? 70%। तो 70% हमें पहले से ही दी गई थी, परसेंटेज हमें दिया गया था। इस तरीके से अगर 4 बचा नीचे, 0 से 0 कट गया, 4 इधर इधर होगा, मल्टीप्लाई जाएगा तो 280। इसके बाद एक्स इक्वल टू कितने आए? 72 अंक, यानी कि एक और पेपर जो बचा हुआ था उसमें 72 अंक आएंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, 72 अंक आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। 100 अंकों का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त हुआ और बाद में पता चला कि 53 के स्थान पर यानी 53 के स्थान पर हमने 83 ले लिया था गलती से। किसको? 83 को ले लिया था। इसका मतलब उसका औसत वर्तमान जो सही औसत है वो क्या होगा? तो आप समझ चुके होंगे कि 53 हमें लेना था लेकिन 83 ले लिया। इसका मतलब हमने कितना ज़्यादा ले लिया? 30 अंक ज़्यादा ले लिए। तो इसका मतलब 100 अंकों का अगर औसत हमें 40 दिया गया है तो 100 संख्याओं का योग हम निकाल सकते हैं इजीली। 100 संख्याओं का योग किस तरीके से निकालेंगे? देखिए फ्रेंड्स, 100 संख्याओं का योग अगर हम निकालेंगे तो 100 संख्याओं के औसत के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड देंगे, बराबर में औसत लिखेंगे। बराबर में अगर 40 रहेगा तो नीचे से 100 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 संख्याओं का योग हम इजीली निकाल लेंगे। उसके बाद सही अंक कितना था? 83। तो इसका मतलब कितने का डिफरेंस आया? 30 का। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो 100 संख्याओं का योग है वो कितना आएगा? 4000। यहाँ से कितना आएगा? 4000 आएगा। 4000 आने के बाद अगर हम इसमें से 30 घटा देंगे तो हमारा वो सही अंक और सही योग हो जाएगा। तो सही योग अगर 3970 है तो इसका और 100 संख्या है, पूरी टोटल कितनी है? 100 से हम वापस अगर इसमें डिवाइड देंगे योग में तो हमारा सही औसत निकल आएगा। बाकी औसत में आप जानते हो कि सभी संख्याओं का योग बटे कितनी संख्याएं गिन के लिखा जाता है। उसी तरीके से आंकड़े कितने हैं लिखा जाता है, सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या बराबर में औसत लिखा जाता है। उसी तरीके से पूरा योग हमारा 3970 आ गया। 100 से डिवाइड करेंगे तो 39.7 आएगा। और फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या दिया गया था? पहले औसत दिया गया था 40 और 100 संख्याओं का योग हमें निकालना था और पता था हमें कि आंकड़े कितने हैं तो 100, ठीक है। इसलिए यहाँ से योग आ गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, सही औसत हमारा 39.7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है दोस्तों। एक कक्षा की औसत आयु दी गई है 15.8 वर्ष। यदि कक्षा के लड़कों का औसत दिया गया और लड़कियों का औसत अलग अलग दिया गया तो कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या है ये बताना है। लड़के और लड़कियों का अनुपात। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लड़के एक्स हैं और लड़कियां वाई हैं। इसके बाद लड़कों का औसत दिया गया था तो लड़कों की आयु का योग हम निकाल लेंगे इजीली। नीचे एक्स से डिवाइड देंगे क्योंकि आंकड़े हमें पता है लड़के कितने हैं एक्स, और आयु का योग औसत अकेला दिया गया था लड़कों का। तो क्या हो जाएगा? लड़कों की आयु का योग हो जाएगा 16.4 मल्टीप्लाई एक्स। उसी तरीके से लड़कियों की आयु का योग इसी तरीके से, क्योंकि उनका औसत दिया गया था, लड़कियां थी 22, पूरी लड़कियों की संख्या में पता है 22, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 15.4 मल्टीप्लाई 22। अब फ्रेंड्स, हमें लड़कों की आयु का योग और लड़कियों की आयु का योग हमें पता है और पूरी कक्षा की
पूरे कक्षा के बच्चों की आयु का औसत दिया गया था 15.8। इसका मतलब है कक्षा के बच्चों की पूरा योग कितना हो जाएगा, लड़के और लड़कियों की आयु का योग हम जोड़ देंगे ऊपर और नीचे कितने हैं टोटल लड़के, तो x + y हो जाएगा। इसका मतलब x + y इधर जाएगा तो इधर इधर हम क्या कर देंगे, x + y का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें जो औसत दिया गया था पूरी कक्षा का। इसके बाद सभी बच्चों की जो औसत आयु का योग क्या रखेंगे हम, लड़कों की आयु का योग और लड़कियों की आयु का योग। अगर 16.4x + 15.4y बराबर में इससे इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x का इसके साथ और y का इसके साथ दोनों के साथ होगा तो ये आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स x को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x में से जब घटाएंगे तो 0.6x आएगा, y को जब हम घटाएंगे तो 0.4y आएगा। इसके बाद अगर x/y करेंगे, ठीक है, क्योंकि लड़के और लड़कियों का हमें अनुपात लेना है। इसका मतलब कितना आएगा 4/6, 4/6 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, डेसिमल दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 4/6। जब हम इसको भी अनुपात में लेंगे तो 2/3 आएगा, 2/3। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हो कि 2/3 का आंसर है नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको जानकारी सही लगी हो, सटीक लगी हो, इम्पोर्टेंट लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।